नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपनी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की एक नई क्लास और आज की अपनी क्लास में करेंगे कक्षा 6 के अध्याय नंबर 3 इतिहास को जानने के स्रोत। दोस्तों, ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आपने पहले की 2 क्लासें जरूर देख ली होगी, अध्याय फर्स्ट और सेकंड। तो आज अपने तीसरा अध्याय कर रहे हैं। ये भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो भी साथी नए यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो भी वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, जितने भी राजस्थान में एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो एकदम करेक्ट आरबीएससी की राजस्थान के अध्ययन की बुकों से ही माना जाता है और किसी बुक से नहीं माना जाता। इसीलिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं राजस्थान अध्ययन की और आपको इसी क्लास में ये सभी प्रश्न याद करा दिए जाएंगे। किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख कहलाते हैं। किसी की प्रशंसा में, तारीफ में जो अभिलेख लिखते हैं उन्हें कहते हैं प्रशस्ति। क्या कहते हैं? प्रशस्ति। चौहानों का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन से हैं? चौहानों का इतिहास यानी कि राजस्थान में जितने पहले चौहान शासक हुए थे उनका इतिहास हमें कहाँ से पढ़ने को मिलता है, उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से, गटियाला व प्रतिहार लेख से। किन किन से? बिजोलिया, गटियाला व प्रतिहार लेख से। रावल समर सिंह के युग की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? दोस्तों, एक शासक हुए थे रावल समर सिंह, तो उनकी जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? चिरवा शिलालेख से। किससे? चिरवा शिलालेख से। सिक्कों से राज्य व शासक की कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों, आपने सुना है कि सिक्कों के ऊपर चांदी के सिक्के चलाते थे, सोने के सिक्के चलाते थे, उन पर चित्र बने होते थे। कई बार राजा के चित्र होते थे, रानी के चित्र होते थे। तो वो किसके सूचक होते थे? उनकी शक्ति के सूचक थे। किसके सूचक थे? शक्ति के सूचक। अगला प्रश्न देखते हैं। यह चैप्टर छोटा ही था इसलिए दोस्तों ये क्लास छोटी सी रहने वाली है। गणेश्वर नीम का थाना में कौन सी संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता से कौन से साक्ष्य मिले हैं? ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कौन सी संस्कृति के? ताम्र संस्कृति के। गणेश्वर सभ्यता अब कहाँ है वर्तमान में? नीम का थाना जिले में। याद रखना। जोधपुरा कोटपुतली बहरोड जिले में। जोधपुरा कहाँ है? कोटपुतली बहरोड जिले में। नोहै भरतपुर जिले में। नोहै व जोधपुरा से किस रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं? जोधपुरा व नोहै से किस प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं? काले व लाल रंग के मृद भांड। कौन से? काले व लाल मृद भांड। याद करते चलो साथ साथ में। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहा जाता है? तो तांबे के जो छोटे बड़े पत्थर थे ना, उन पे कुछ लिखा होता था, उन्हें क्या कहते थे? ताम्रपत्र। क्या कहते हैं? ताम्रपत्र। याद रखो आप। जानक कृत पृथ्वीराज विजय से किस वंश की जानकारी उपलब्ध होती है? जानक की एक रचना है पृथ्वीराज विजय से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? चौहान वंश की उपलब्धियों की, चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है पृथ्वीराज विजय में। आगे देखो। नयनचंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ किस आक्रमण की भी जानकारी मिलती है? दोस्तों, नयनचंद्र सूरी की एक रचना है हमीर महाकाव्य से अपने को चौहानों का इतिहास तो मिलता ही मिलता है। जो नयनचंद्र सूरी की रचना है हमीर महाकाव्य, उससे चौहानों के इतिहास का भी वर्णन मिलता है और उसके साथ हमें किस आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की जानकारी कहाँ मिलती है? हमीर महाकाव्य में। किसकी रचना है? नयनचंद्र सूरी की। पद्मनाभ ने कौन से ग्रंथ की रचना की? पद्मनाभ ने कौन से ग्रंथ की रचना की? कान्नड़देव प्रबंध की। कौन से की? कान्नड़देव प्रबंध की रचना किसने की? पद्मनाभ ने।
दलपत विलास की रचना किसने की? दलपत विलास की रचना किसने की? दलपत सिंह ने। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। दोस्तों, मध्यकालीन राजस्थान का जो इतिहास था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? फारसी व उर्दू तवारीखों से। फारसी व उर्दू तवारीखों से, ठीक है ना। मध्यकालीन राजस्थान की जानकारी कहाँ से मिलती है? फारसी व उर्दू तवारीखों से। याद करते चलो साथ साथ में, ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। द एनाल्स एंड एंटी वेहिकटीज ऑफ राजस्थान की रचना किसने की? द एनाल्स एंड एंटी वेहिकटीज ऑफ राजस्थान की रचना किसने की? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। पश्चिम भारत की यात्रा या फिर ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया की रचना किसने की? पश्चिम भारत की यात्रा या फिर ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया की रचना किसने की? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने की? कर्नल जेम्स टोड ने। वंश भास्कर किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में छपता ही छपता है। वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। किसकी? सूर्यमल मिश्रण की। वीर विनोद रचना है। वीर विनोद किसकी रचना है? श्यामल दास की। वीर विनोद रचना किसकी है? श्यामल दास की। आगे देखो दोस्तों, मारवाड़ राज्य का इतिहास ग्रंथ का संबंध है। मारवाड़ राज्य का जो इतिहास ग्रंथ है उसका संबंध किससे है? विश्वेश्वर नाथ रेव से। किससे? विश्वेश्वर नाथ रेव से मारवाड़ राज्य का इतिहास ग्रंथ का संबंध है। ये थे दोस्तों आज के अपने जितने भी अध्याय नंबर 3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। जितने भी प्रश्न बन रहे थे वो आपको इस क्लास में करवा दिए गए हैं, क्योंकि ये चैप्टर छोटा ही था और इसमें इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं थे। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको करवा दिए गए हैं। इसके अलावा आपको अध्याय 3 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कल जब चौथा अध्याय आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। यदि आपने इससे पहले के 2 अध्याय नहीं किए हैं तो पहले के 2 अध्याय जरूर कर लें। इस सीरीज में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये सभी एग्ज़ामों के लिए कॉमन है और सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे